यह एक पुरानी सवालिया सी तेजस्वी थी। एक सुनसान कोठरी में रखी उस कोठरी में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जैसे हवा सालों से किसी के ने कदम नहीं रखा हो। तिजोरी पर जंग की परत चढ़ चुकी थी और उसके कुदे जकड़ गए थे। कहते हैं कि यह तिजोरी एक ज्योतिषी की थी, एक ऐसा ज्योतिषी जिसकी भविष्यवाणियां सच होने के लिए बदनाम थी, लेकिन उसके रहस्यमय तरीके से अचानक और गायब होना भी कम चर्चित नहीं था। लोग कहते हैं कि उसने अपने सभी रहस्यों को इसी तिजोरी में बंद कर दिया था। एक रात जिज्ञासा से भरपूर एक युवक साहिल इस कोठरी में घुस गया। उसके हाथों में एक पुरानी चाबी थी जो उसे विरासत में मिली थी। उसने चाबी को ताले में डाली और धीरे धीरे घुमाया। एक शार्प आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर एक काले रंग का मखमली अस्तर वाला बॉक्स रखा था। उस सोने की कड़ाई में एक रहस्यमय प्रतीक साइन बना हुआ था। साहिल ने बॉक्स को उठाया और धीरे से खोला। अंदर टेको कार्ड की एक पूरी परत डेक रखी थी, लेकिन ये कार्ड सामान्य नहीं थे। उनकी पीठ पर वही रहस्यमय प्रतीक साइन था जो बॉक्स पर था। और जब साहिल ने कार्ड पलटे तो उसकी रूह कांप उठी। कार्ड पर चित्रित साइन सामान्य नहीं थे। उनमें डरावने चेहरे, खून से लथपथ शरीर और अंधेरे जंगल दिखाई दे रहे थे। साहिल को ऐसा लगा जैसे ये कार्ड किसी भयानक भविष्य की झलक दिखा रहे हों। तभी एक हवा का झोंका आया और कोठरी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। साहिल ने डर के मारे कार्ड को बंद किया और बॉक्स को तिजोरी में वापस रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी बंद की, एक चीख जैसी आवाज़ सुनाई दी। साहिल की सांसें रुक सी गईं। उसके हाथ पसीने से तर हो गए थे। धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी टेगो बॉक्स से आ रही थी। साहिल ने हिम्मत जुटाकर बॉक्स को फिर से खोला। इस बार कार्ड पर कुछ और दिखाई दिया। एक चेहरा जो साहिल के चेहरे जैसा मिलता जुलता था, लेकिन उसके आंखों में एक खौफनाक लालिमा थी। साहिल की चीख आसमान को चीरती हुई निकली। साहिल की चीख के साथ कोठरी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लैंक हो रही थी अंधेरे से। उसने देखा कि टेगो बॉक्स से अब एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है। यह रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी। साहिल डर के मारे काँप रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे फिर से बॉक्स की ओर खींचा। उसने हिम्मत जुटाकर बॉक्स का ढक्कन उठाया। इस बार कार्ड पर कुछ और ही दिखाई दिया। एक खूनी चांद जिसने नीचे एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बीच में एक काला साया खड़ा था। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। साहिल के बहाल उड़ने लगे। वह डर गए के मारे पीछे हटा। तभी उसके सामने से एक काली परछाई निकली। वह छाया धीरे धीरे साहिल की ओर बढ़ने लगी। साहिल की सांसें फूलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था। छाया अब उसके बहुत करीब थी। तभी एक अचानक से तेज रोशनी हुई। साहिल की आंखें बंद हो गईं। उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर था। उसके हाथों में पसीना था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सब एक सपना था या फिर कुछ और? साहिल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने कमरे में देखा, लेकिन कोई भी कोठरी नहीं थी, कोई तिजोरी नहीं थी और ना ही कोई टेगो बॉक्स था। लेकिन साहिल के मन में एक खौफ पैदा हो गया। वह अब रात को अकेले नहीं सो पाता था। उसे लगता था कि वह काला साया उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। और फिर एक रात जब साहिल सो रहा था तो उसे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार काला साया उसके बिस्तर के पास आ गया था और उसने साहिल के कान में फुसफुसाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहिल की चीख के साथ नींद टूट गई। उसने अपने कमरे में देखा, लेकिन फिर से कुछ नहीं था। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह वह सपना नहीं था, वह सच्चाई थी। और उसके
उस सच्चाई का सामना करने के लिए उसे तैयार होना होगा। साहिल की नींद खुलने के बाद उसके जीवन में एक अंधेरा सा छा गया। दिन के समय तो वह नॉर्मल दिखता, लेकिन रात होते ही उसके अंदर एक डर सा छाया घिर जाता था। वह अब अकेले रहने से डरता था। हर खिड़की की आहट, दरवाजे की कुंडी और खड़खड़ाने वाली आवाज़ से डरा देता था। एक दिन लाइब्रेरी में घूमते हुए उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था टैगोर का रहस्य। जिज्ञासा ने उसे किताब की ओर खींचा। किताब के पन्ने पलटते ही साहिल को एक परिचित सा प्रतीक दिखाई दिया। वह प्रतीक जो टैगोर बॉक्स पर था। किताब में लिखी थी कि यह प्रतीक एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति बुराई को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह दुनिया को भी बचा सकती है, लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। साहिल को लगा कि शायद इस किताब में उसके सवालों का जवाब छुपा है। वह किताब को लेकर अपने घर आ गया और रात भर उसे पढ़ रहा था। किताब में लिखी था कि टैगोर कार्ड के माध्यम से इस शक्ति को बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास मंत्र का उच्चारण करना जरूरी है। साहिल ने हिम्मत जुटाकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, उसके घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। हवा तेज़ी से बहने लगी और चीखें हिलने लगी। साहिल डर गया, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक एक तेज रोशनी हुई। साहिल की आंखें बंद हो गई। उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह उसी कोठरी में था जहां उसने पहली बार टैगोर बॉक्स देखा था। उसने सामने देखा, टैगोर बॉक्स खुला था और कार्ड हवा में उड़ रहे थे। एक कार्ड साहिल के सामने आया। उस कार्ड पर एक ही शब्द लिखा था, सामना। साहिल समझ गया था कि अब उसे उस काले साए का सामना करना ही होगा। वह डर गया था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी हिम्मत भी मिल रही थी। साहिल के हाथ में पड़ा हुआ था कार्ड का एक चेतावनी था। वह समझ गया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। उसका उस काले साए से होना ही था। सांसों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन दृढ़ निश्चय ने उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा कर दी थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे वो मंत्र दोहराने लगा जिससे वो कोठरी में आया था। मंत्र के जाप करने के साथ ही कोठरी में एक अजीब सा कंपन होने लगा। हवा तेजी से बहने लगी और टैगोर कार्ड हवा में इधर उधर उड़ने लगा। अचानक एक काली आंधी सी उठी। कोठरी में अंधेरा छा गया। साहिल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि यह उसका चुनौतियों का सामना करने का समय है। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, एक खौफनाक आवाज़, तुमने मुझे जगाया है इंसान, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आवाज़ के साथ ही एक काली साया सामने आई। वह वही साया था जिससे साहिल को इतना डर लगता था। साया धीरे धीरे साहिल की ओर बढ़ने लगी। साहिल ने हाथ में बचे हुए कार्ड को पकड़ लिया। यह आखिरी कार्ड था। साहिल ने कार्ड को फेंका और कार्ड हवा में उड़कर काले साए पर लगा। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो साहिल ने देखा कि उसके सामने एक नहीं था, कोठरी खाली थी। टैगोर बॉक्स भी गायब था। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या उसने काले साए को हरा दिया था या फिर कुछ और हुआ था। उसने कोठरी से बाहर निकले की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वह घबरा गया। फिर से वह अकेला था अंधेरे में। तभी उसके हाथ में कुछ लगा। वह टैगोर बॉक्स था, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। बॉक्स चमक रहा था और उस पर एक नया प्रतीक उभरा था। साहिल डर गया और उत्सुक से भर गया। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक ही कार्ड था। उस कार्ड पर एक नया संदेश लिखा था, तुमने जीत लिया है, लेकिन यह लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। साहिल समझ गया था कि उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसे अभी भी बहुत कुछ पता लगाना है, लेकिन अब उसके पास एक हथियार था, टैगोर बॉक्स, और
वह इस हथियार का इस्तेमाल करेगा बुराई के खिलाफ। साहिल को नहीं पता था कि ये सब क्या था, लेकिन एक बात जो साफ थी कि ये ख़त्म नहीं हुआ था। वह बाहर निकलने के लिए बेताब था, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। अचानक उसे कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे हराया नहीं इंसान, मैं वापस आऊँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम्हें यह बक्सा नहीं बचा पाएगा। साहिल की रूह कांप उठी। वो समझ गया था कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। वो उस काले साये से डरता था, लेकिन अब उसमें एक हौसला भी था। वो जानता था कि उसके पास टेगो बॉक्स है और वो इस बॉक्स की मदद से ही उस काले साये को हरा सकता है। तभी एक अजीब सी रोशनी हुई। साहिल की आंखें बंद हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। उसके हाथ में टेगो बॉक्स था। वो समझ गया था कि ये सब सच था। वो एक अलग दुनिया में गया था, एक ऐसी दुनिया जहां बुराई का राज था। उस दुनिया से साहिल ने टेगो कार्ड के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि वो कार्ड क्या कहते हैं, उनका क्या मतलब है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा, ये कार्ड सिर्फ भविष्य नहीं बताते, बल्कि वो एक शक्ति भी हैं, एक ऐसी शक्ति जो बुराई से लड़ सकती है। महीनों बीत गए। साहिल ने खुद को टेगो कार्ड की दुनिया में खो दिया था। वो रात दिन उसका अध्ययन करता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो बदल रहा है। उसके अंदर एक नई ताकत आ रही थी। एक रात जब साहिल सो रहा था तो उसे फिर से वो ही सपना आया। वो फिर से उस कोठरी में आया था और उसके सामने काला साया खड़ा था, लेकिन इस बार साहिल डरा नहीं। उसने टेगो बॉक्स को पकड़ लिया और कार्ड को फेंकना शुरू कर दिया। कार्ड हवा में उड़ रहे थे और एक अजीब सी रोशनी पैदा कर रहे थे। काला साया पीछे हटने लगा। वो डर रहा था। साहिल ने और जोर से कार्ड फेंके। एक के बाद एक कार्ड काले साये पर लग रहे थे। अंत में एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो काला साया गायब था। साहिल ने जीत लिया था। उस रात के बाद साहिल को कभी वो सपना नहीं आया। उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वो अब एक अलग इंसान था। उसके अंदर एक शक्ति थी, एक शक्ति जो बुराई से लड़ सकती थी। और टेगो बॉक्स वो अब भी साहिल के पास था, लेकिन अब वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, वो साहिल की ताकत था, उसका साथी था। साहिल की कहानी एक रहस्य बन रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो पागल हो गया, तो कुछ ने कहा कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन साहिल को पता था कि सच्चाई क्या है। वो जानता था कि उसने क्या किया है और वो आगे क्या करने वाला है, क्योंकि बुराई कभी ख़त्म नहीं होती और जब तक बुराई है तब तक उसे लड़ने वाला भी चाहिए होगा, और वो लड़ाई की लड़ेगा टेगो बॉक्स के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोगों ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, हमारे पेज को। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।